ओम शांति। सभी बाबा के लाडले नूरे रत्नों को ओम शांति। संपूर्ण ध्यान भृकुटी के मध्य अपनी चमकती हुई मणि को अनुभव करें। अब बाबा का आवाहन करती हूँ। प्राण प्यारे बाबा, हम बच्चों के बाबा आ जाओ। बाबा हमारे सम्मुख। बाबा, जो अनुभव आपने यज्ञ के आरंभ में छोटी छोटी कन्याओं को, माताओं को, भाइयों को कराए, बाबा मैं भी उस समय में जाकर उन अनुभवों को साकार में अनुभव करना चाहती। किसी को कृष्ण का, तो किसी को नारायण का, तो किसी को सफेद पोशतारी। बाबा, बाबा मुस्कुराते हुए सिर पर वरदानी हाथ, चलो बच्चे, ले जाता हूँ रूहानी यात्रा पर। जो अनुभव मैं सुना रहा हूँ वो अनुभव साक्षात में समझना मैं तुम्हें करा रहा हूँ। जी बाबा। और हम सभी शांत मुद्रा में बाबा के साथ। बाबा की एक नजर सर्व संशयों को दूर कर देती थी। अजमेर से ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी लिखती हैं, बाबा की एक नजर सर्व संशयों को दूर कर देती थी। 11 अक्टूबर 1965 के दिन राधा बहन जी कहती हैं, मैंने साप्ताहिक कोर्स शुरू किया। 11 अक्टूबर 1965 के दिन मैंने साप्ताहिक कोर्स शुरू किया और उसके बाद 18 अक्टूबर को बाबा को पत्र लिखा। 3 दिन बाद बाबा का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। बाबा ने लिखा, बच्ची राधा कलपुर समान सच्ची अनुराधा बनने पुनः आई हो। कितना खूबसूरत। बाबा ने कहा, बच्ची राधा कलपूर्व समान अनुराधा, अनु मतलब छोटी, अनुराधा बनने पुनः आई हो। बच्ची डबल पढ़ाई पढ़कर अलौकिक 21 कुल तार कर 21 जन्म रजाई लेगी। वरदान दे दिया बाबा ने। ये बच्ची पर डबल पढ़ाई पढ़कर अलौकिक 21 कुल को तारेगी, नैया को पार लगाएगी और 21 जन्मों की बादशाही लेगी। आदि आदि बाप दादा ने लाल अक्षरों में बाप दादा ने लाल अक्षरों वाला वह पहला पत्र अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, परंतु मेरे ज्ञान का बचपन था। मैं उस पत्र के गूढ़ अर्थ को समझ न सकी। बाबा ने उन्हें लाल पेज का लाल अक्षरों में लिखकर पत्र भेजा था। उनकी आंखों के सामने घूम रहा था, परंतु वह मेरे ज्ञान का बचपन था। मैं उस पत्र के गूढ़ अर्थ को समझ न सकी। उस समय मैं एलएलबी के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। बाबा से प्रथम मिलन हम 6 दिसंबर 1965 को मधुबन पहुंचे। देखिए, कोर्स किया नवंबर में, फिर अक्टूबर में कोर्स किया और दिसंबर में मधुबन भी चले गए। सायंकाल 6 बजे बाबा के कमरे में पहुंचे। हम सभी बाबा के सामने बैठे थे। बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया। लेंगे बाबा से दृष्टि। बाबा की दृष्टि इतनी सात्विक, इतनी पवित्र और शक्तिशाली थी।
मैं एकदम अशरीरी हल्की हो गई और डबल लाइट अपने को अनुभव करने लगी। कमरे में जैसे कि एकदम दिव्य सन्नाटा, दिव्य शांति ही शांति हो गई। मेरे बाद बाबा ने कईयों को दृष्टि दी और वे बाबा की गोद में चले गए, परंतु मैं अचल स्थिति में ही बैठी रही। बारी बारी से सब बाबा से मिल चुके। तब बाबा ने कहा, बच्ची कहाँ खो गई, नीचे आओ। तब कहीं मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं शरीर के भान में आई, उठकर बाबा की गोदी में चली गई। बाबा की गोद में जाकर ऐसे लगा जैसे कि सच्चा माता पिता मुझ आत्मा को अब मिला है, जैसे कि अनेक बार मिले थे, अब फिर से मिल रहे हैं। फिर बाबा ने हाथ मिलाया और कहा, बच्ची एकदम पवित्र फूल है। बाबा ने हाथ मिलाया और कहा, बच्ची एकदम पवित्र फूल है, बाबा की अथक सेवा करेगी, बाबा का नाम वाला करेगी। बाबा बच्चों को देखते ही एक दृष्टि में पहचान जाया करता था, और जैसे ही राधा बहन जी को देखा, हाथ मिलाया, कहा, ये तो मेरी पवित्र फूल बच्ची है, अथक सेवा करेगी और बाबा का नाम रोशन करेगी। दूसरे दिन क्लास के बाद नाश्ता करके सब्जी काटने की सेवा में सभी बैठ गए। इतने में बाबा आए, मुझे देखा तो निर्मला दीदी, राजा पार्क जयपुर वाली निर्मला दीदी को बोले, बच्ची इस बच्ची को भाषण करना सिखाओ, ज्ञान समझाना सिखाओ। फिर बाबा ने मुझे अपने साथ मधुबन का चक्कर लगवाया। जहां भी काम चल रहा था, वहां मिस्त्रियों कारीगरों को डायरेक्शन दिया। हम झोपड़ी में पहुंचे। बाबा गद्दी पर बैठे थे। मैं बाबा के सामने बैठ गई। बाबा ने मुझे उस दिन सन्यासियों को कैसे समझाना चाहिए, मिनिस्टरों को कैसे समझाना चाहिए, सरकारी ऑफिसरों को कैसे समझाना चाहिए आदि बताया। ये सब समझाते हुए बाबा ने कहा, बच्ची सामने वाले को आदर देते हुए निडर होकर अथॉरिटी से समझाओ। सोचो तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, कितना भी बड़ा वीआईपी आ जाए, मिनिस्टर, साधु सन्यासी, महामंडलेश्वर आ जाए, लेकिन बाबा ने क्या कहा, निडर होकर बैठो और याद रखो तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, हमसे बड़े थोड़ी हैं। तुम किसका परिचय दे रही हो? सदा अपनी रूहानी अथॉरिटी में रहकर बोलोगी तो सफलता तुम्हारे गले का हार बन जाएगी। अंडरलाइन, सदा अपनी रूहानी अथॉरिटी में रहकर बोलोगी तो सफलता तुम्हारे गले का हार बन जाएगी। बच्ची को श्रीमत है डबल पढ़ाई पढ़ना। मधुबन से वापस जयपुर आकर तो मैं लौकिक पढ़ाई के साथ साथ सेवाओं में जुट गई। उन दिनों बाबा ने एक मुरली में कहा कि कन्याओं को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यदि मैं कन्या होता, बाबा ने कहा, यदि मैं कन्या होता तो कॉलेज में ही किताबें फेंक आता। क्या कहा बाबा ने? यदि मैं कन्या होता तो कॉलेज में ही किताबें फेंक आता। कन्याओं को तो ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए। चूंकि मैंने मन ही मन एक्यूरेट श्रीमत पर चलने का निश्चय किया हुआ था, अतः ये मुरली सुनने के बाद मैं लॉ कॉलेज में नहीं गई। लगभग 15 दिन हो गए कॉलेज से अनुपस्थित रहते। कॉलेज के प्रिंसिपल ने घर पर शिकायत भेजी। शाम को जब मैं सेंटर से घर पहुंची, लौकिक पिता ने मुझसे पूछा, कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? तो मैंने रूहानी नशे में कहा, भगवान कहते हैं
कि कन्याओं को कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कितना नशा! भगवान कहते हैं कन्याओं को कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उन्हें तो लोक कल्याण के लिए ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए। पिताजी ने बाबा का पत्र पढ़ा लिखा पिताजी ने बाबा को पत्र लिखा, बच्ची ने पढ़ाई छोड़ दी है। बाबा का तुरंत पत्र आया कि बच्ची को श्रीमत है कि तुम्हें डबल पढ़ाई पढ़नी है। बाबा ने तो ये कहा था डबल पढ़ाई पढ़नी है, डबल सर्विस करनी है। फिर मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। बाबा कभी भी माता पिता के विरुद्ध नहीं चलता था, लौकिक के भी। तो बाबा ने तो शुरू में ही वरदान दिया था डबल पढ़ाई पढ़ना। फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मैं लॉ फाइनल की परीक्षा देकर बाबा के पास पहुंच गई। मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं बिल्कुल फ्री होकर आई हूं, अब आप जो सेवा दे। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हें डबल सर्विस करनी है। मैंने कहा, बाबा आप मिले हो तो मैं लौकिक सर्विस में क्यों टाइम लगाऊं, मैं तो ईश्वरीय सेवा ही करूंगी। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हें ये वरदान है, तुम लौकिक सर्विस करते भी ईश्वरीय सेवा अधिक करोगी। मैंने पूछा, बाबा वकालत करूं? तो बाबा ने कहा, भल करो। मैंने जयपुर आकर वकालत शुरू कर दी और कोर्ट जाने लगी। मैं तब लगभग हर मास मधुबन जाया करती थी। बाबा हर बार पूछते थे, बच्ची वकालत तुम्हें कैसी लग रही है? मैं हर बार जवाब देती, बाबा मुझे वकालत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है ना। लगभग 10 महीने वकालत करते हो गए थे। फिर एक बार मधुबन आई तो बाबा ने पूछा, बच्ची अब वकालत कैसी लग रही है? तो मैंने कहा, तो ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, अब मुझे भी वकालत में मजा आ रहा है। बाबा ने तुरंत पूछा, बस बच्ची। बाबा ने परीक्षा ली थी, तब तो झूठ बोला था, तो बाबा ने उनको फिर भेज दिया। अब उन्होंने कहा, मुझे वकालत में मजा आ रहा है, तो बाबा ने तुरंत बोला, बस बच्ची अब आज से तुम्हें वकालत नहीं करनी है। ऐसे बाबा नष्टो मोहा बनाते थे, वरना तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। बस बहुत हो गई वकालत। तुम्हें अनुभवी बनाने के लिए बाबा ने वकालत करवाई। अब तुम बैंक में सर्विस करो। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लौकिक सेवा करो, बाकी सुबह शाम ईश्वरीय सेवा करो। बाबा ने कहा, अब तुम बैंक में सर्विस करो, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लौकिक सेवा करो, बाकी सुबह शाम ईश्वरीय सेवा करो। मधुबन से जयपुर जाने के बाद मैं बैंक की सर्विस में लग गई। सचमुच बैंक सर्विस करते हुए बाबा ने ईश्वरीय संदेश देने की मेरे से बहुत सेवा कराई है ना। जॉब में भी क्यों भेजा? क्योंकि जॉब में भी अनेक आत्माओं को परमात्मा संदेश देकर निकालना था। डबल सर्विस करानी थी ना बाबा को। सन 1968 में भाऊ विश्व किशोर जी बहुत बीमार हो गए। आनंद किशोर भाई के बेटे थे, भतीजे बाबा के। सन 1968 में भाऊ विश्व किशोर जी बहुत बीमार हो गए। बाबा ने उन्हें ऑपरेशन कराने मुंबई भेजा। उस समय मैं भी मधुबन में ही थी। ऑपरेशन तो अच्छा हो गया, परंतु भाऊ को काफी तकलीफ थी। अतः बाबा रात भर योग में बैठे रहे। मैंने रात को 12 बजे देखा बाबा योग कर रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में जाकर योग करने लगी। फिर 2 बजे के लगभग मैंने बाबा के कमरे में देखा, बाबा उसी प्रकार योग कर रहे थे। फिर 4 बजे बाबा के कमरे में गई तो बाबा बोले, बच्ची विश्व किशोर बच्चे को बहुत तकलीफ है, इसलिए आज रात भर बाबा बच्चे को सकाश देते रहे।
फिर बाबा पुनः योग में बैठ गए और मुझे भी बिठा दिया तथा प्रकाश देने लगे। मुझे दृष्टि देकर योग कराया तो वह अनुभव भी एकदम निराला था। उन्होंने राधा बहन जी को भी अपने साथ बिठा लिया और दृष्टि देते हुए राधा बहन जी को भी प्रकाश देते रहे। और राधा बहन जी कहती है, मुझे दृष्टि देकर योग कराया तो वह अनुभव एकदम निराला था, जैसे संकल्प विकल्प से परे दिव्य ज्योति के प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव किया। दिन में 1 बजे के लगभग रमेश भाई का फोन आया कि बाबा भाव विश्व किशोर ने पुरानी देह को त्याग दिया। दिन में 1 बजे के लगभग रमेश भाई जी को फोन आया बाबा भाव विश्व किशोर ने पुरानी देह को त्याग दिया। जब तक ये फोन नहीं आया था, बार बार बाबा बहुत प्यार से भाव को याद कर रहे थे, किंतु जैसे ही भाव के शरीर छोड़ने का समाचार आया, बाबा एकदम नष्टो मोहा बन गए। जब तक तो प्रकाश दिया जब तक वो तन में थे, जैसे ही विश्व किशोर भाव ने तन छोड़ा तो बाबा एकदम नष्टो मोहा हो गए। रमेश भाई ने बाबा से पूछा, भाव के शरीर को आबू में लाई? बाबा ने कहा, नहीं, बच्चे का मुंबई में ही अंतिम संस्कार कर दो। फिर बाबा ने भाव को बिल्कुल याद नहीं किया, बस इतना ही कहा, बच्चे का पाठ पूरा हुआ ड्रामा। बस इतना ही कहा, बच्चे का पाठ पूरा हुआ ड्रामा। 2-3 दिन के बाद शील इंदिरा दादी मुंबई से भाव के अंतिम संस्कार के फोटो लेकर आई और बाबा के कमरे में जाकर बाबा को लिफाफा देकर बोली, बाबा भाव के अंतिम संस्कार के फोटो लाई हूं। बाबा एकदम गंभीर होकर बोले, बच्ची ये क्यों खिंचवाई? विश्व किशोर बच्चे के मुरीद इन्हें देखकर रोएंगे। कितना बाबा को फिक्र था, विश्व किशोर बच्चे के जो मुरीद हैं, प्यार करते हैं, इन्हें देखकर रोएंगे। बाबा उनको एक एक करके फाड़ने लगे, बिना देखे ही फाड़ दिया। आश्चर्य! बाबा के दोनों ही रूप एक दूसरे से विपरीत देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तरफ देखा इतना प्यार था, रात दिन एक कर दिया, प्रकाश देते रहे, और दूसरी ओर इतने नष्ट मोहा। ना तो वो गए, ना उन्हें आबू में बुलाया, और जब फोटो भी लाए तो उन्हें फाड़कर फेंक दिया कि कोई भी आत्मा इनके मुरीद ना हो, इनके शरीर में आकर्षण ना हो। मेरे लौकिक पिताजी ज्ञान में चलकर भी मधुबन 1.5 वर्ष तक नहीं गए। उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई थी। लगभग 20-25 वर्ष पुराना दमा भी खत्म हो गया था और वे निरोगी भी बन गए थे। एक बार उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे बाबा से मिलना चाहते हैं। घर पर उनकी डायरी में मैंने बाबा से पूछने के लिए लगभग 100-150 प्रश्न लिखे देखे। उनके पिताजी ने डायरी में लिखे थे, बाबा से पूछने के लिए 100-150 प्रश्न। मैंने मन में सोचा, शायद इस आत्मा को भगवान पर बिल्कुल निश्चय नहीं। उससे पहले उनका कोर्स भी बड़ा विचित्र ढंग से हुआ।
निर्मला दीदी जी ने उन्हें कोर्स करने को कहा। मेरी लौकिक माता जी और पिताजी ने कोर्स किया। आत्मा का चित्र देखते ही पिताजी शरीर से डिटैच और ट्रांस में चले जाते थे। जब बाबा को यह बात फोन पर किया, कितनी महान आत्माएं थी, दिव्य आत्माएं थी, पवित्र आत्माएं थी, कैसे बाबा घर बैठे कोर्स करा दिया करते थे। मैं लौकिक पिताजी को लेकर आबू अब्बा के घर पहुंची। मैं नहा धोकर बाबा के कमरे में गई। मैंने पूछा, बाबा, लौकिक पिताजी को आपसे मिलवाने आपके कमरे में ले आऊं? बाबा ने कहा, बच्चे को क्लासरूम में बिठाओ, बाबा वहीं मिलेंगे। उस समय अन्य 40 भाई बहनें भी आबू आए हुए थे। अब जब उन्होंने सुना कि जयपुर से एसपी बाबा से मिलने आया है, तो वह भी क्लास में आकर बैठ गए। बड़ी दीदी बाबा को क्लास हाल में लेकर आई। बाबा को देखकर लौकिक पिताजी खड़े हो गए और झुककर बाबा के पांव छूने लगे, किंतु बाबा ने पांव छूने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया और कहा, बच्चे बाबा के कंधे पर बैठते हैं, बच्चे बाबा के कंधे पर बैठते हैं, ना कि पांव में। बाबा ने उन्हें बिठा दिया और वे भी नीचे ही बैठ गए। बाबा लौकिक पिताजी को दृष्टि देने लगे। लौकिक पिताजी दृष्टि लेते ही एकदम उठकर जल्दी से बाबा की गोद में समा गए और सिसक सिसक कर छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। सिसक सिसक कर, फफक फफक कर छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। लगभग 20 मिनट तक बाबा की गोदी में रोते रहे। वो रोना नहीं, प्यार के आंसू है। आखिर बाबा से अलग हुए और मैं उन्हें कमरे में लेकर आई। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या हो गया था? अरे आप जिले के एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, बड़े आदमी हैं, आप हमारे बाबा के गले लगकर बच्चों की तरह रोए। आखिर आपको क्या हुआ? क्या था एसपी साहब? बेटी ने भी कैसे बोला, आखिर आपको क्या हुआ था एसपी साहब? वे मुस्कुराने लगे और बोले, बाबा की दृष्टि में इतनी ममता, बाबा की दृष्टि में इतनी ममता और आत्मीयता थी कि मैं एकदम भूल गया मैं कौन हूं। मैं तो अपने को एकदम छोटा बच्चा महसूस कर रहा था, बाबा के सामने अनुभव कर रहा था। इतने समय के बाद मेरा बिछड़ा हुआ असली पिता मुझे मिला है। मैं अपने को रोक नहीं सका और गोद में चला गया। प्यार में आंसू बहा रहा था। अब मुझे 100% निश्चय है कि परम पिता शिव बाबा ही इस ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके कार्य कर रहे। और तो और मैं सारी दुनिया को बता सकता हूं कि ये भगवान का कार्य है। इतना नशा हो गया। शाम को 5 बजे बाबा के कमरे में पिताजी को लेकर गई। बाबा ने प्यार से बिठाया और सारा समाचार पूछा। फिर लौकिक पिताजी से पूछा कि बच्चे कुछ पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। इससे पहले जो भी बातचीत हुई वे साकार ब्रह्मा बाबा कर रहे थे, किंतु 1 सेकंड में निराकार शिव बाबा की प्रवेशता हो गई। 1 सेकंड पहले ब्रह्मा बाबा और 1 सेकंड बाद शिव बाबा की प्रवेशता हो गई। बाबा ने पूछा, बच्चे कुछ पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। लौकिक पिताजी पर बाबा की दृष्टि पड़ते ही वे अशरीरी होने लगे, बिल्कुल अशरीरी हो गए और बाबा से बोले, बाबा मुझे कुछ नहीं पूछना, मेरे अब कोई पक्ष नहीं। 3 दिन वे मधुबन में रुके। उन 3 दिनों में बाबा ने मुरली में लौकिक पिताजी के डायरी में लिखे हुए सभी प्रश्नों के
तर्क संगत और सटीक जवाब दे दिए। ऐसे थे हमारे बाबा। उन्होंने जो 100-150 वर्ष अपनी डायरी में लिखे थे, हाँ, बाबा ने क्या करा, उनके ना पूछने के बावजूद भी उनके मन में रह जाता ना, क्योंकि वो तो निराकार बाबा को अनुभव कर चुके थे। बाबा ने उनकी डायरी में लिखे हुए सभी प्रश्नों के तर्क संगत सटीक जवाब दे दिए। जयपुर वापस लौटकर तो पिताजी का जीवन ही बदल गया। ऐसी थी बाबा की दृष्टि और ऐसी थी बाबा की वाणी। ऐसे थे हमारे बाबा। जिस पर एक दृष्टि पड़ जाए तो पारस को भी, पत्थर को भी पारस बना देते। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत सुंदर अनुभव सुना और करा। अब हम सभी एक आत्मा को अपने सम्मुख लाएंगे जो अपने ही प्रश्नों में उलझा हुआ है। कोई भी तनाव है, कोई बीमारी है, कुछ भी हो सकता, उस आत्मा को अपने सम्मुख अनुभव करें। और बाबा हमारे सम्मुख, बाबा से वाटर चार्जिंग करेंगे। अभी हम वाटर चार्जिंग करेंगे। बाबा को अपने सामने अनुभव करें और शुक्राना के भाव से बाबा का शुक्रिया करते हुए हम अफर्मेशन लेंगे। बाबा की छत्र छाया में बाबा का हाँ, शुक्रिया ओम करती। शांति दीदी। पहले जी वो होपोनोपो करवा दीजिए, आई एम सॉरी थैंक यू वाला, ठीक है, फिर वाटर चार्जिंग कर लेना। ठीक है। सबसे पहले होपोनोपो करते हैं। एक आत्मा को अपने सम्मुख अनुभव करें। कोई भी परेशानी है उसको देखते हुए 100% अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं, क्योंकि हमारे कनेक्शन सर्वात्माओं से जुड़े। और उसका नाम भी अनुभव करेंगे बीच बीच में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 25 बारी हो गया है। 25 बार खुद से करेंगे।
अब 25 सॉरी। I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. अब 25 बार खुद से करेंगे. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 108 बार हो गया है. Thank you. Thank you. Thank you. अब हम वाटर चार्ज करेंगे. अनुभव करें सर्वशक्तिमान शिव बाबा को. और शुक्राना करते हैं बाबा को. बाबा आपने हमें वो सब कुछ दिया जो हमें हमारी इच्छाओं से ज्यादा दिया. पवित्रता के सागर को अपने सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा आपका शुक्राना है. आपने इतना सुंदर परिवार दिया. बाबा आपका शुक्राना है. मुझ आत्मा को कोटों में कोई में भी कोई, मुझ आत्मा को विशेष में भी विशेष बनाया. शुक्राना करती हूँ ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर करने के लिए. बाबा शुक्राना है मुझ आत्मा को सफलता मूर्त बनाने के लिए, हर कदम में सफलता देने के लिए. शुक्राना करती हूँ समाधान स्वरूप बनाने के लिए. शुक्राना करती हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने के लिए. शुक्राना करती हूँ जो पवित्रता आप में है
वो पवित्रता मुझ आत्मा को धारण कराने के लिए शुक्राना करती हूँ। मुझे मनसा वाचा कर्मणा पवित्र और श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए शुक्राना करती हूँ। पूरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखने के लिए सदैव अपनी छत्र छाया में सर्वनिमित आत्माओं को रखते हुए शुक्राना करती हूँ। धन धान्य से भरपूर करने के लिए शुक्राना करती हूँ। लौकिक युगल को पवित्र और सहयोगी बनाने के लिए शुक्राना करती हूँ। सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां देने के लिए शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे वो सर्व कुछ दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। एक चरित्रवान गुणवान परिवार दिया, बच्चे चरित्रवान गुणवान और पति भी मदद का पूरा परिवार जैसे सतयुगी परिवार दिया। शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। बाबा आपने मुझे प्रकृति जीत बनाया, माया जीत बनाया। शुक्राना करती हूँ, आपने मुझे वो शक्ति दी, विश्व कल्याणकारी बनाया। पूर्वज आत्मा कहा कि बच्चे तुम सारे विश्व को बाबा के सहयोगी बन, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा। शुक्राना करती हूँ, मुझे देवत्व प्राप्त कराने के लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड का शुक्राना करती हूँ। और इस जल को दृष्टि देखते हुए जल देवता का धन्यवाद करती। हे जल देव, आप हैं तो जीवन है, आप हैं तो सांसें चल रही हैं। हे जल देवता, आपका बारंबार शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। अब दोनों हाथों को आकाश की तरफ ले जाएं और अनुभव करें परम धाम से पवित्रता के सर्वशक्तिवान शिव पिता की संपूर्ण शक्तियां पवित्रता के सागर से पूरे ब्रह्मांड से होती हुई हमारे हाथों में आ रही है। संपूर्ण पवित्रता का सैलाब हमारे हाथों में आ रहा। दोनों हथेलियों में दबाव महसूस करें, लाइट के पवित्र गोले बनते जा रहे हैं। लाइट की तरंगे उत्पन्न हो रही है। बाबा से प्राण ऊर्जा हथेलियों में आ रही है। संजीवनी ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा हाथों में आ चुकी है। अनुभव करें दोनों हाथों में प्रकंपन और अपने सामने एक आत्मा को ले आए। एक से ज्यादा भी हो सकती है, 5 से ज्यादा नहीं। सामने हाथों को वरदानी रूप में उन्हें वरदान देंगे, शक्तियां देंगे। परमात्म शक्तियां वरदानी हाथों से उस आत्मा में जा रही हैं और संकल्प दे दे शुभ।
आ जाए। अब विश्व के ग्लोब पर बैठ जाए। अनुभव करें, मैं परम पवित्र फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर बैठा और पूरे विश्व के ग्लोब में परमात्मा ऊर्जा जा रही है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी आत्माएं निर्विघ्न हो। जितनी भी हॉस्पिटल में आत्माएं हैं, बीमार आत्माएं हैं, भयंकर बीमारियों से लड़ रही है, निरंतर परमात्मा सकाश जा रहा है और हम दुआ दे रहे, सर्व आत्माएं जल्दी ठीक हो, पुनः स्वस्थ बाबा के कार्य में लगे। जले हुए वार्ड में आत्माओं को देख रही हूँ और उन पर पवित्रता की शीतल शीतल किरणों की फुहार कर रही और उनके मन और तन शीतल हो रहे। उन अनाथ बच्चों को जिनका कोई नहीं, परमात्मा किरणें जा रही है। सबको अपने माता पिता की अनुभूति हो रही। बेरोजगार आत्माएं, उन्हें अनुभव हो रहा है कोई है। बहुत जल्दी आपको रोजगार प्राप्त हो। पूरे विश्व में परमात्मा किरणों का फैलाव, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। सभी पशु पंछी जीव जंतु सबका भला, सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर गति सदगति को पाए। और आ जाती हूँ पुनः। हाथों को रब करके अपने शरीर पर रखना। जी, आ जाती हूँ पुनः। दोनों हाथों को एक दूसरे के सम्मुख अनुभव करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखिए ऊर्जा आ गई दोनों हाथों में। मस्तिष्क पे रख सकते हैं, जहां भी आपके दर्द है वहां पर रखें। अनुभव करें पूरा मस्तिष्क ब्रेन परफेक्ट हो रहा है। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पुनः लगाएंगे हाथ और वहां पर प्रकंपन अनुभव करेंगे। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अनुभव करें ब्रेन से लेकर पूरे शरीर में ऊर्जा फैल रही है। अंग अंग पवित्र और शक्तिशाली हो रहा। हाथों को पूरे शरीर में घुमा लें। अब हम सुरक्षा कवच बनाएंगे। सबसे पहले अपने ऊपर शिव पिता को अनुभव करें। महाज्योति शिव बाबा हमारे सिर के कुछ फुट ऊपर, उनसे आता हुआ एक शक्तिशाली करंट हमारे चारों ओर एक सर्कल बना रहा है। लाइट का सुरक्षा कवच
परमात्मा हीलिंग ऊर्जा पूरे शरीर में, इस सुरक्षा कवच में मैं सुरक्षित हूँ। अब घर की सभी निमित्त आत्माओं के ऊपर बना दे। पूरे घर के चौं ओर बना दे। सब सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका भी बारंबार शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया दीदी आपका, शुक्रिया बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया दीदी, आपका बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया दीदी।